वक्ता अशोक की मजबूत ताकत से चकित हो गया। वक्ता से कम उम्र का होने के कारण वह बहुत स्वस्थ व्यक्ति था। उनके स्नेही स्पर्श और हार्दिक प्रेम की अभिव्यक्ति ने वक्ता का दिल खोल दिया। उनके हाथों के स्पर्श ने वक्ता का दिल जीत लिया, जो एक ही समय में कठोर और विचारशील था। यह एक लंबे समय के बाद अनुभव की गई एक रोमांचक अनुभूति थी। वक्ता ने सोचा कि क्या यह क्षण एक सपना था। 60 साल की उम्र के बाद ऐसी खुशी महसूस करना, ऐसा लग रहा था मानो समय रुक जाए तो अच्छा होगा। आज हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। शुरू करने से पहले कृपया सदस्यता लें और पसंद करें। उमा 63 साल की एक अकेली महिला अपने 2 मंजिला घर के आंगन में कपड़े सुखाते हुए आहें भर रही थी। अपने पति के निधन को 1 साल हो गया था, लेकिन घर के हर कोने में उसकी उपस्थिति महसूस होती थी, जिससे उसका दिल भारी हो जाता था। इस घर का क्या करूं? वक्ता ने कपड़े की कील को अपने हाथ में पकड़े हुए आसमान की ओर देखा। उसकी पेंशन से मुश्किल से ही गुजारा होता था, और जब बिजली, पानी और प्रबंधन शुल्क जोड़े जाते थे तो हर महीने उसे कमी महसूस होती थी। दूसरी तरफ इस घर को बेचना संभव नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारी यादें थीं। यह वह घर था जहां उसने अपने पति के साथ 30 साल बिताए थे। कुछ दिनों तक सोचने के बाद वक्ता ने अंततः अपनी अटारी को किराए पर देने का फैसला किया। घर अकेला रहने के लिए बहुत बात था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे अपने रहने के खर्च की समस्या को हल करना था। एक रियल एस्टेट एजेंट से संपर्क करने और अटारी के लिए एक विज्ञापन देने के बाद उसे थोड़ा आराम महसूस हुआ। 1 हफ्ते बाद पहला आगंतुक आया। उसका नाम अशोक था और वह 68 साल का था। वह लंबा था और उसके चौड़े कंधे थे, लेकिन वह कहीं कहीं से अकेला लग रहा था। उसने कहा कि उसने बढ़ई का काम छोड़ दिया क्योंकि कुछ साल पहले उसके घुटने में चोट लग गई थी। वह अपने माता पिता की लंबे समय तक देखभाल करता रहा, इसीलिए उसने शादी नहीं की। अशोक ने शांत भाव से अपनी स्थिति बताई। उसकी आवाज़ में शिकायत की बजाय त्याग की भावना थी। अशोक को देखकर वक्ता को एक अजीब संबंध महसूस हुआ, क्योंकि दोनों ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अकेले प्रवेश किया था। अटारी थोड़ी ठंडी है, लेकिन क्या ये आपके लिए ठीक रहेगा? हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि ये शांत होगा, अशोक ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया। वक्ता को उसका विनम्र रवैया और शांत लहजा पसंद आया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे एक ही उम्र के थे, इसलिए वे एक दूसरे की परिस्थितियों को समझ सकते थे। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद जिस दिन अशोक अपनी चीजें ले गया, वक्ता ने खिड़की से उसे देखा। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था। एक छोटा यात्रा बैग, एक टूल बॉक्स और एक पुराना रेडियो। उसे देखकर वक्ता को उदासी महसूस हुई। पहली रात बिस्तर पर जाने से पहले वक्ता ने अटारी की ओर देखा। एक छोटी सी रोशनी बाहर आ रही थी। शायद अशोक अपना सामान व्यवस्थित कर रहा था। घर में किसी और की उपस्थिति महसूस करना एक अजीब भावना थी। वह अकेलापन महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन दूसरी तरह यह अजीब भी था। क्या हम ठीक से साथ रहेंगे? वक्ता ने अपनी चादर को अपनी ठुड्डी तक खींचा और फुसफुसाया। 1 साल तक अकेले रहने के बाद एक अजनबी अचानक उसके घर में आ गया था, इसलिए उसे अनुकूलन करने में समय लगा होगा, लेकिन किसी तरह यह एक बुरा एहसास नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे घर फिर से जीवित हो रहा हो। अशोक के आने के 4 दिन बाद वक्ता ने पहली बार उससे बात की। वह सुबह जल्दी आंगन में कपड़े सुखा रही थी जब उसने अटारी से किसी के उतरने की आवाज़ सुनी। नमस्ते, अशोक ने विनम्रता पूर्वक अभिवादन किया। उसके हाथ में एक छोटा टूल बॉक्स था। उसे लगा कि उसने कहीं काम ढूंढ लिया होगा। आप सुबह जल्दी बाहर जा रहे हैं? हाँ, एक दोस्त ने मुझे कुछ काम दिया। यह एक साधारण मरम्मत का काम है, लेकिन मैं इसे कृतज्ञतापूर्वक करूंगा। अशोक के जवाब में ईमानदारी थी। वक्ता का दिल गर्म हो गया। वह इस उम्र में भी ईमानदारी से रहने के उसके प्रयासों से प्रभावित थी। कुछ दिनों बाद वक्ता ने किमची स्टू बनाते समय अचानक अशोक के बारे में सोचा। वह सोच रही थी कि क्या एक अकेला आदमी ठीक से खा रहा होगा। वह हिचकिचाई, लेकिन अंत में उसने एक छोटे कटोरे में किमची स्टू डाला और सीढ़ियों से ऊपर चली गई। क्या आप यहाँ हैं शर्मा जी? हाँ, बस 1 मिनट। जब दरवाज़ा खुला तो अशोक एक हैरान चेहरे के साथ दिखाई दिया। उसके पीछे अटारी साफ सुथरी थी। मैंने किमची स्टू बनाया है, क्या आप खाना चाहेंगे? मैंने बहुत यादा बनाया। धन्यवाद। अशोक ने दोनों हाथों से कटोरा लिया और सिर झुकाया।
उसका चेहरा कृतज्ञता से भरा था। उस दिन के बाद वक्ता ने कभी कभी उसके साथ साइड डिश साझा करना शुरू कर दिया। भुनी हुई एंकोवी, पालक और सोयाबीन पेस्ट स्टू। यह कुछ भी खास नहीं था, लेकिन अशोक ने हमेशा विनम्रतापूर्वक धन्यवाद कहकर स्वीकार किया। एक शनिवार दोपहर वक्ता आंगन में घास खींच रही थी। अशोक अटारी से नीचे आया और सावधानी से उससे बात की। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? आंगन का काम मुश्किल होगा। नहीं, ठीक है, मैं एक बढ़ई था, इसीलिए मेरे हाथ अभ्यस्त हैं। अगर हम इसे एक साथ करते हैं तो ये जल्दी तम हो जाएगा। अशोक के प्रस्ताव को अस्वीकार करना मुश्किल था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके ईमानदार चेहरे ने उसके दिल को छू लिया। अंत में वक्ता ने सिर हिलाया। दोनों एक दूसरे के बगल में बैठ गए और घास खींचना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह अजीब था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यह स्वाभाविक होता गया। अशोक के हाथ निपुण थे और वक्ता भी उसकी ताल पर काम कर रही थी। यह घर वास्तव में सुंदर है, आंगन भी बड़ा है। ये मेरे पति द्वारा बनाया गया था। उन्हें फूल लगाना पसंद था, वक्ता ने एक छोटी आवाज में जवाब दिया। जब उसने अपने पति के बारे में बात की तो उसे अचानक दर्द महसूस हुआ। मुझे ऐसा ही लगा। वह एक अच्छे व्यक्ति रहे होंगे। अशोक के शब्दों में आराम था। उसने और ज्यादा कुछ नहीं पूछा। यह दूसरे के दर्द को न छूने का एक विचार था। जब सूरज ढल रहा था तो आंगन का काम पूरा हो गया। दोनों आंगन में बेंच पर बैठे और पानी पिया। अटारी से रेडियो की आवाज़ हल्की हल्की आ रही थी। क्या आप अक्सर रेडियो सुनते हैं? हाँ, जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं ऊब जाता हूँ। जब संगीत बजता है तो मुझे शांति महसूस होती है। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। जब घर बहुत शांत होता है तो मुझे अकेलापन महसूस होता है। वक्ता के कबूलनामे पर अशोक ने चुपचाप सिर हिलाया। यह वह क्षण था जब उन्होंने एक दूसरे के अकेलेपन को समझा। यह घर एक गर्मजोशी भरा स्थान है। अशोक के शब्दों ने वक्ता के दिल को छू लिया। किसी ने लंबे समय बाद घर को गर्मजोशी भरा कहा था। उस क्षण वक्ता ने अशोक को अटारी के किराएदार की बजाय एक साथी के रूप में महसूस किया जो उसके साथ एक ही स्थान साझा करता था। यह अशोक के आने के 1 महीने बाद की बात थी। वक्ता लिविंग रूम में टीवी देख रही थी जब उसने एक अजीब आवाज़ सुनी। फर्श के नीचे से एक ठक ठक की आवाज़ लगातार आ रही थी। शुरुआत में उसने सोचा कि यह हवा की आवाज़ है, लेकिन जब यह बार बार बजने लगी तो उसे चिंता होने लगी। अगली सुबह अशोक सामान्य से जल्दी नीचे आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। शर्मा जी, क्या आपके पास कुछ समय है? क्या आप इसे देख सकते हैं? क्या हुआ? अटारी के नीचे से लगातार एक आवाज़ आ रही है और यह कुछ अजीब है। मेरे लिए इसे अकेले देखना मुश्किल है, अशोक ने हिचकिचाते हुए कहा। उसका चेहरा इतना गंभीर लग रहा था कि वक्ता भी चिंतित हो गई। ठीक है, क्या हम आज शाम ऊपर जाएं? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खेद है कि मुझे आपसे ऐसी मदद मांगनी पड़ी। उस शाम लगभग 8 बजे वक्ता पहली बार अटारी की सीढ़ियों से ऊपर गई। जैसे ही वह सावधानी से संकरी सीढ़ियों से ऊपर गई, उसका दिल धड़कने लगा। किसी और के निजी स्थान में प्रवेश करना अजीब था। अंदर आइए। अशोक ने दरवाजा खोला और एक छोटी सी अटारी दिखाई दी। यह उम्मीद से ज़्यादा साफ सुथरी थी। एक डेस्क पर एक रेडियो रखा था और दीवार पर कुछ तस्वीरें लगी थीं। शायद वे उसके माता पिता की तस्वीरें थीं। यह एक शांत कमरा है, वक्ता ने चारों तरफ देखते हुए कहा। यह वास्तव में शांत था। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। जब आप लंबे समय तक अकेले रहते हैं तो ऐसा होता है। आप शोर को भी नापसंद करने लगते हैं। अशोक ने उदासी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके शब्दों में लंबे अकेलेपन की भावना थी। आवाज़ कहाँ से आ रही है? यहाँ, इस हिस्से से। अशोक ने फर्श की ओर इशारा किया। वक्ता उस तर गई और सुनने के लिए झुकी। उसने वास्तव में एक धातु के ठक ठक की आवाज़ सुनी। यह वास्तव में अजीब है। क्या कुछ ढीला हो गया है? वक्ता ने झुककर ध्यान से देखा। उसी क्षण, क्योंकि फर्श फिसला हुआ था, वक्ता ने अपना संतुलन खो दिया और लगभग गिर गई। आह! अशोक ने जल्दी से वक्ता को पकड़ लिया। वक्ता अचानक उसकी बाहों में आ गई। दोनों के चेहरे एक दूसरे के करीब थे। वे एक दूसरे की सांसें सुन सकते थे। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। वक्ता ने अशोक के शरीर की गर्मजोशी महसूस की। यह एक लंबे समय के बाद एक आदमी की गर्मजोशी थी। अशोक भी वक्ता को देख रहा था और उसने अपनी सांस रोक रखी थी।
उसी क्षण अशोक ने धीरे धीरे वक्ता को चूमा। वक्ता ने विरोध नहीं किया, इसके बजाय उसने उसके चुंबन का जवाब दिया। दोनों बहुत लंबे समय से अकेले रह रहे थे। उस रात दोनों एक दूसरे के लिए सुकून बन गए। वक्ता अशोक की गर्मजोशी से चकित थी। वक्ता से कम उम्र का होने के कारण वह बहुत स्वस्थ व्यक्ति था। उसके स्नेही स्पर्श और हार्दिक प्रेम की अभिव्यक्ति ने वक्ता का दिल खोल दिया। उनके हाथों के स्पर्श ने वक्ता का दिल जीत लिया, जो एक ही समय में कठोर और विचारशील था। यह एक लंबे समय के बाद अनुभव की गई एक रोमांचक अनुभूति थी। वक्ता ने सोचा कि क्या यह क्षण एक सपना था। 60 साल की उम्र के बाद ऐसी खुशी महसूस करना, यह एक रोमांचक अनुभूति थी। सुबह हुई और दोनों होश में आए। वे अजीब महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई पछतावा नहीं था। इसके बजाय उनका दिल गर्म था। यह वास्तव में एक लंबा समय हो गया है, वक्ता ने शर्माते हुए कहा। अशोक ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे भी। मुझे नहीं पता था कि मेरे दिल में ऐसी भावनाएं थीं। दोनों ने स्वाभाविक रूप से विदा ली और अपने रास्ते चले गए। अंत में फर्श के नीचे की आवाज़ का रहस्य ठीक से नहीं मिला, लेकिन अब यह महत्वपूर्ण नहीं था। यह उनके लिए एक कीमती रात थी जब उन्होंने एक दूसरे के दिल की पुष्टि की थी। अगली सुबह वक्ता सामान्य से देर से उठी। पिछली रात एक सपने की तरह थी। जब उसने शीशे में देखा तो उसका चेहरा लाल था। एक महिला के रूप में अपनी भावनाओं को महसूस करने के बाद उसका दिल जटिल था। अशोक जल्दी निकल गया था। अटारी से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वक्ता को एक ही समय में राहत और अफसोस महसूस हुआ। वे एक दूसरे का सामना करने में अजीब महसूस कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वह उसे देखना चाहती थी। दोपहर लगभग 2 बजे अटारी से कुछ खींचने की आवाज़ आई। अशोक वापस आ गया था। वक्ता का दिल बिना किसी कारण के धड़कने लगा। कुछ देर बाद अशोक नीचे आया। उसके हाथ में एक छोटा धातु का बक्सा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी। शर्मा जी, इसे देखिए, ये क्या है? जब वक्ता ने पूछा तो अशोक ने उसे बक्सा दिखाया। ये एक छोटी तिजोरी जैसी थी। ये पुरानी लग रही थी, लेकिन मजबूत थी। पिछली रात मैंने अकेले फर्श के नीचे की जांच की, जिसे हमने जांच नहीं किया था, और मुझे फर्श में एक अजीब जो मिला, साथ ही एक धातु की आवाज़ भी। अशोक ने स्थिति को विस्तार से समझाया। उसने कहा कि यह फर्श के कोने में छिपा हुआ था और उस पर धूल की मोटी परत थी। आप इस घर की मालकिन हैं, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? वक्ता ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था। हो सकता है कि उसके पति ने इसे छिपा दिया हो, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्या हम इसे खोल सकते हैं? वक्ता ने पूछा। वह उत्सुक थी और उसने सोचा कि उसके पास ये जांचने का अधिकार है, क्योंकि ये उसके घर से आया था। हाँ, चलिए करते हैं। अशोक ने एक छोटा पेचकश लिया और सावधानी से तिजोरी खोली। यह एक पुराना ताला था, इसलिए यह ज्यादा मुश्किल नहीं था। जब ढक्कन खुला तो दोनों हैरान रह गए। अंदर नकदी के बंडल थे। वाट्स 500 के नोटों के कई बंडल थे। ये लगभग 0 लाख से ज्यादा लग रहा था। ये क्या है? वक्ता ने कांपती आवाज में पूछा। नकदी के अलावा एक पुरानी नोटबुक भी थी और बीमा प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज भी थे। अशोक ने नोटबुक बाहर निकाली और उसे खोला। इसमें तारीखों के साथ कई चीजें लिखी हुई थीं। उनमें से विनय नाम बार बार दिखाई दिया। विनय, क्या आप इस नाम को जानते हैं? मैंने इसे कभी नहीं सुना। मेरे पति के दोस्तों में ऐसा कोई नाम नहीं था। वक्ता भ्रमित थी। उसके पति ने ऐसी चीज क्यों छिपाई होगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये सारा पैसा कहाँ से आया था। नोटबुक को और करीब से देखने पर इसमें कुछ अजीब सामग्री लिखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ये पैसे का लेन देन था, लेकिन ये एक उचित सौदा नहीं था। तारीखों को देखते हुए ये उसके पति की मृत्यु से 6 महीने पहले तक का रिकॉर्ड था। ये अजीब है। मेरे पति ने ऐसा क्यों किया होगा? वक्ता की आवाज़ कांप रही थी। 30 साल तक साथ रहने के बाद यह हैरान करने वाला था कि उसके पति के बारे में कुछ ऐसा था जिसे वह नहीं जानती थी। मुझे लगता है कि पुलिस को इसकी सूचना देना सबसे अच्छा है। बस मामले में अशोक ने सावधानी से सुझाव दिया, लेकिन वक्ता हिचकिचाई। इससे उसके पति की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता था। मुझे इसके बारे में और सोचने दें। जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। फिर चलिए इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखते हैं। शायद कोई इसे ढूंढने आएगा। अशोक के शब्दों ने वक्ता को बेचैन कर दिया।
क्या कोई वास्तव में इसे ढूंढने आएगा? वह विनय नामक व्यक्ति दिखाई दे सकता था। उस रात वक्ता सो नहीं पाई। उसके पति के बारे में संदेह और भविष्य में क्या होगा, इस बारे में चिंता से उसका दिल भारी हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे डर था कि यह रहस्य अशोक के साथ उसके रिश्ते को प्रभावित करेगा। तिजोरी मिलने के 3 दिन बाद रात का समय था। वक्ता सामान्य से जल्दी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बेचैन थी और सो नहीं पा रही थी। वह अपने पति और तिजोरी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। रात लगभग 11 बजे आंगन से एक अजीब आवाज आई। कोई दरवाजे का हैंडल हिला रहा था। वक्ता का दिल धड़कने लगा। कौन है? वक्ता ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं था। बस दरवाजे के हिलने की तेज आवाज थी। तभी अशोक अटारी से नीचे आया। सीढ़ियों से नीचे उतरने की जल्दी जल्दी आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? मुझे लगता है कि बाहर कोई है। अशोक सामने के दरवाजे पर गया और सावधानी से बाहर देखा। आंगन की रोशनी बंद थी, इसलिए वह ठीक से नहीं देख पा रहा था। कौन है? आप इस समय यहाँ क्यों हैं? अशोक ने तेज आवाज में पूछा। तभी बाहर से एक आदमी की आवाज सुनाई दी। क्या उमाजी यहाँ है? मुझे कुछ जरूरी काम है। ये कितने बजे हैं? कल आइए, अशोक ने दृढ़ता से कहा। लेकिन उस आदमी ने हार नहीं मानी। मुझे आज ही उनसे मिलना है। मेरे पास एक महत्वपूर्ण बात है। वक्ता डर गई, लेकिन उसे दरवाजा खोलना पड़ा। वह वहां ऐसे खड़ी नहीं रह सकती थी। कृपया पहले बताएं कि आप कौन हैं। मैं विनय हूं। मैं दिवंगत राकेश जी का जूनियर हूं। उस नाम को सुनते ही वक्ता का पूरा शरीर जम गया। यह वही नाम था जो उसने तिजोरी में देखा था। अशोक ने भी तनावपूर्ण चेहरे के साथ वक्ता को देखा। अंत में वक्ता ने दरवाजा खोल दिया। एक आदमी खड़ा था जो 50 के दशक के मध्य में दिख रहा था। उसका चेहरा कठोर था और उसकी आंखें तीखी थीं। नमस्ते, मुझे यह जगह ढूंढने में बहुत समय लगा। विनय ने जबरन मुस्कुराते हुए अभिवादन किया, लेकिन उसकी मुस्कान बिल्कुल भी ईमानदार नहीं लग रही थी। आप इतनी देर से क्यों आए हैं? मेरे भाई ने मरने से पहले मुझसे एक वादा किया था। मैं ये देखने आया हूं कि क्या उन्होंने कुछ छोड़ा है। विनय के शब्दों ने वक्ता के दिल की धड़कन तेज कर दी। तो ये तिजोरी के बारे में था। किस वादे की बात कर रहे हैं? मैंने कभी नहीं सुना। ओह, ऐसा हो सकता है। ये पुरुषों के बीच एक वादा था। उनके पास निश्चित रूप से पैसा होगा। वह मूल रूप से हमारा हिस्सा था। विनय ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में धमकी थी। वह निश्चित रूप से इसे मरने से पहले छिपा देते। क्या आपको कुछ मिला? मुझे वास्तव में कुछ भी नहीं पता, वक्ता ने कांपती आवाज में जवाब दिया। तभी अशोक आगे बढ़ा। वह चले गए हैं और इन्हें कुछ नहीं पता है, इसलिए कृपया दोबारा यहां ना आए। अशोक के दृढ़ शब्दों ने विनय के चेहरे को बिगा दिया। तुम कौन हो? तुम क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो? मैं इस घर में रहता हूं और मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी रक्षा करूं। अशोक पीछे नहीं हटा। इसके बजाय वह वक्ता के सामने खड़ा हो गया। विनय कुछ देर हिचकिचाया, फिर पीछे हट गया, लेकिन जाने से पहले उसने एक धमकी भरा संदेश छोड़ा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा, तब तक इसे अच्छी तरह से ढूंढ लेना। विनय के जाने के बाद वक्ता लगभग टूट गई। उसके पैरों से तात निकल गई और अशोक को उसे सहारा देना पड़ा। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, अशोक ने कहा। वक्ता ने भी सोचा कि अब और देरी नहीं की जा सकती। उसे लगा कि विनय फिर से आएगा। 15 मिनट बाद पुलिस पहुंची। वक्ता ने तिजोरी के मिलने से लेकर विनय के आने तक सब कुछ समझाया। पुलिस ने कहा कि वे विनय के लिए एक संयम आदेश जारी करेंगे। मेरे पति ने वास्तव में क्या किया होगा? वक्ता ने अशोक से पूछा। उसे अभी भी इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। हर किसी के पास रहस्य होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्षण क्या है। अशोक के शब्दों से वक्ता को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके दिल के एक कोने में अभी भी भारीपन था। पुलिस के जाने के बाद भी वक्ता का दिल शांत नहीं हुआ। विनय की धमकी भरी आंखें उसके दिमाग में आती रहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पति के बारे में संदेह बढ़ रहा था। मैंने उस आदमी से इतना प्यार किया, तो क्या वह मुझसे झूठ बोल रहा था? वक्ता ने लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर फुसफुसाया। 30 साल तक साथ रहने के बाद उसने कभी उस पर संदेह नहीं किया था, लेकिन अब सब कुछ संदिग्ध लग रहा था। अशोक उसके बगल में बैठ गया और धीरे से बोला, जब कोई मर जाता है तब भी सच्चाई बनी रहती है।
लेकिन इस पैसे की व्याख्या कैसे करें? यह निश्चित रूप से अवैध तरीकों से था। वक्ता की आवा कांप रही थी। यह सोचकर कि उसका पति, जिस पर उसे गर्व था, ने कुछ बुरा किया होगा, उसका दिल दुख रहा था। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी सुरक्षा है। वह विनय नामक व्यक्ति फिर से आ सकता है। अशोक को वास्तव में वक्ता की चिंता थी। उसकी गर्मजोशी भरी नग ने धीरे धीरे वक्ता के दिल को शांत कर दिया। अगली सुबह वक्ता ने एक फैसला किया। उसने सोचा कि उसे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, उन्हें तिजोरी दिखानी चाहिए और स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। मेरे पति ने क्या किया? पुलिस स्टेशन में वक्ता ने सब कुछ ईमानदारी से बताया। जासूस ने समझदारी से सिर हिलाया। वास्तव में हमने विनय के बारे में जांच की और उसके कई झूठ भी हैं। जासूस के शब्दों से वक्ता हैरान हो गई। आपका क्या मतलब है? मृतक के साथ उसका व्यावसायिक संबंध भी स्पष्ट नहीं है और ऐसा लगता है कि वह मृतक के निधन के बाद से आप तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहा था। वह उस पैसे को हड़पना चाहता था। जासूस के स्पष्टीकरण के बाद स्थिति धीरे धीरे व्यवस्थित हो गई। विनय उसके पति की मौत का फायदा उठाकर पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था। तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पति ने कुछ भी बुरा नहीं किया होगा? यह निश्चित नहीं है, लेकिन विनय के दावों पर पूरी तरह से विश्वास करना मुश्किल लगता है। किसी भी तरह हमने एक संयम आदेश जारी कर दिया है, इसलिए आप निश्चिंत रह सकती हैं। पुलिस स्टेशन से बाहर आते समय वक्ता का दिल बहुत हल्का महसूस हुआ। यद्यपि संदेह अभी भी बना हुआ था, कम से कम उसने सोचा कि उसका पति एक बुरा आदमी नहीं था। जब वह घर लौटी तो अशोक आंगन में उसका इंतजार कर रहा था। उसका चेहरा देखकर वह राहत महसूस कर रहा था। क्या हुआ? सौभाग्य से विनय नामक व्यक्ति के शब्द विश्वसनीय नहीं हैं। मुझे लगता है कि हम कुछ समय के लिए सुरक्षित रहेंगे। जब वक्ता ने स्थिति को समझाया तो अशोक ने भी राहत महसूस की। वैसे भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात मेरी रक्षा करने के लिए वक्ता ईमानदारी से आभारी थी। अगर अशोक नहीं होता तो वह विनय के सामने अकेले कांप रही होती। यह स्वाभाविक है, हम एक ही घर में रहते हैं। अशोक ने शर्माते हुए जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी थी। उस शाम दोनों लिविंग रूम में एक साथ चाय पी रहे थे। कुछ दिन पहले तक यह अजीब था, लेकिन अब यह स्वाभाविक था। ऐसा लग रहा था कि एक साथ संकट का अनुभव करने से वे एक दूसरे के और करीब आ गए हैं। क्या अब चीजें वास्तव में शांतिपूर्ण हो जाएंगी? वक्ता ने पूछा। वह अभी भी थोड़ा बेचैन थी। हाँ, ऐसा होगा, क्योंकि हम एक साथ हैं। अशोक के शब्दों ने वक्ता के दिल को गर्म कर दिया। उसे हम शब्द पसंद आया। उसे लगा कि वह अब अकेली नहीं है। उस रात से वक्ता का दिल शांत हो गया। उसके पति के बारे में संदेह भी किसी तरह सुलझ गया था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे अशोक जैसा एक वफादार साथी मिल गया था। विनय की घटना के सुलझने के एक हफ्ते बाद वक्ता धीरे धीरे अपने दैनिक जीवन में शांति वापस पा रही थी, लेकिन उसके दिल के एक कोने में अभी भी अशोक के लिए जटिल भावनाएं थीं। एक गुरुवार दोपहर वक्ता कपड़े सुखाते समय अचानक अशोक के बारे में सोच रही थी। उस रात की यादें, जब वे एक साथ थे और एक दूसरे को सुकून दिया, बार बार दिमाग में आती रहीं। यह एक किराएदार और मकान मालकिन के रिश्ते से परे की भावना थी। ऐसा लगता है कि अशोक को भी ऐसा ही महसूस हुआ। हाल ही में उसे देखने का तरीका अलग था। यह पहले से ज्यादा गर्मजोशी भरा और स्नेही था। उस शाम वक्ता ने साहस जुटाया और अटारी में ऊपर गई। वह कुछ ऐसा कहना चाहती थी जिसे उसने कुछ दिनों से अपने दिल में रखा हुआ था। शर्मा जी, क्या आप यहाँ हैं? हाँ, अंदर आइए। अशोक ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य था। यह पहली बार था जब वक्ता उससे मिलने आई थी। वक्ता ने धीरे धीरे अटारी का निरीक्षण किया। यह अभी भी साफ सुथरी थी, लेकिन किसी तरह यह अकेली लग रही थी। क्या अटारी बहुत ठंडी नहीं है? वक्ता ने सावधानी से पूछा। वह वास्तव में उत्सुक थी। उसे लगा कि जैसे जैसे सर्दी आ रही है अटारी बहुत ठंडी हो जाएगी। यह थोड़ी ठंडी है, लेकिन ठीक है, मैं इसकी आदी हो गया हूं। अशोक ने शांत भाव से जवाब दिया, लेकिन वक्ता जानती थी कि उसके शब्द सच्चे नहीं थे। वास्तव में मेरे पास एक प्रस्ताव है, वक्ता ने कांपती आवाज में कहा। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। आप किस प्रस्ताव की बात कर रही हैं? क्या आप नीचे की मंजिल साझा नहीं करेंगे?
यह अकेले रहने के लिए बहुत बा है। वक्ता के प्रस्ताव पर अशोक कुछ समय के लिए अवाक था। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी एक साथ झलक रही थी। लेकिन क्या यह ठीक होगा? लोग क्या कहेंगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। अगर हमें आराम है तो यह सब ठीक है, वक्ता ने दृढ़ता से कहा। अब दूसरों की राय से ज्यादा उसका अपना दिल महत्वपूर्ण था। अशोक ने कुछ समय के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में यहाँ अकेला महसूस कर रहा था। उसके ईमानदार कबूलनामे ने वक्ता के दिल को छू लिया। दो लोग जो अकेले थे अब एक साथ हो सकते थे। अगले दिन से अशोक ने अपना सामान व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। क्योंकि उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए यह जल्दी खत्म हो गया। वक्ता ने अशोक के लिए नीचे की मंजिल में एक छोटा कमरा साफ किया। जिस दिन वह चला गया, दोनों ने मिलकर सामान ले गए। जैसे जैसे रेडियो और किताबें एक एक करके नीचे आईं, वक्ता उत्साहित हो गई। वे अब वास्तव में एक साथ रहने वाले थे। अब हम वास्तव में एक परिवार की तरह महसूस करते हैं, अशोक ने अपना आखिरी सामान नीचे रखते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक खुश मुस्कान थी। हाँ, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि यह घर फिर से जीवित हो गया है। वक्ता भी ईमानदारी से खुश थी। उसे ऐसा लगा जैसे लंबे समय से खाली घर फिर से गर्म हो रहा हो। उस शाम दोनों ने पहली बार एक ही मेज पर रात का खाना खाया। यह एक ऐसा भोजन था जिसे वक्ता ने प्यार से तैयार किया था। किमची स्टू, अंडे का ऑमलेट और साफ सुथरे साइड डिश ने मेज को भर दिया। यह बहुत स्वादिष्ट है। लंबे समय बाद ऐसा गर्मजोशी भरा भोजन, अशोक ने प्रभावित चेहरे के साथ कहा। वह अकेले रहने के दौरान ठीक से नहीं खा पाता था। अब हम इसे एक साथ खाते रहेंगे। अकेले खाने में मां नहीं आता। वक्ता के शब्दों पर अशोक ने सिर हिलाया। जब दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे के दिल की पुष्टि कर सकते थे। अगली सुबह वक्ता जल्दी उठी और कॉफी बनाई। अशोक भी सामान्य से जल्दी उठा। दोनों आमने सामने बैठे कॉफी पी रहे थे और एक शांत सुबह का आनंद ले रहे थे। मुझे नहीं पता था कि ऐसी सुबह आएगी, अशोक ने कॉफी का प्याला उठाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में खुशी थी। मुझे भी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा दिन फिर से आएगा। वक्ता ने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा। वह जानती थी कि जिस क्षण उसका हाथ उसकी कमर पर था, उसका जीवन फिर से शुरू हो गया था। उसी क्षण जब वह मेरी अटारी में कदम रखा था। दोनों का एक साथ एक नया जीवन अब शुरू हो रहा था। वे अब अकेले नहीं थे। उन्हें एक साथी मिला था जो एक दूसरे को समझता था और उनका ख्याल रखता था। यद्यपि वे उम्र में बड़े थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि प्यार में उम्र मायने नहीं रखती। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे एक दूसरे का दिल कैसे महसूस करते थे। उस रात दोनों ने चुपचाप हाथ पकड़े और वक्ता के कमरे में एक साथ चले गए। आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपने इसका आनंद लिया है तो कृपया सदस्यता लें और लाइक बटन दबाएं और मुख्य पात्र के लिए बहुत सारे उत्साहजनक टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद।